सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक। और हम दोबारा आ चुके हैं और एक थ्रिलिंग एपिसोड के साथ। जैसे कि आपको पता है कि मैंने और एक इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि हाउ यू कैन डू स्काई डाइविंग इन इंडिया। तो टुडे वी हैव अ क्वेश्चन दैट हाउ यू कैन बिकम अ स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर इन इंडिया। सो लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो एंड कि आपको बताते चलिए कि आप कैसे इंडिया में रहकर स्काई डाइवर इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, उसकी क्या फ्यूचर में स्कोप है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, क्या सैलरी स्केल होती है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा और कितना खर्चा आने वाला है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि स्काई डाइविंग एक बहुत ही एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट है। ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। और जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में ये ऑप्शन सिर्फ डिफेंस फोर्सेस के पास अवेलेबल है, दी पैराशूट रेजिमेंट और दी स्पेशल फोर्सेस। सो आप जस्ट एक बार इमेजिन करके देखिए कि खुले आसमान में गोता लगाना दोस्तों कितना कमाल का एक्सपीरियंस होता है। बट येस, यू हैव टू मेक योर सेल्फ ट्रेन्ड इनफ टू डू दैट जंप बाय योरसेल्फ। तो जिसके लिए आपको एक सर्टिफाइड स्काई डाइवर बनना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये आप सर्टिफाइड स्काई डाइवर कैसे बनेंगे और उसके साथ आप स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर कैसे बनेंगे, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एपिसोड में बने रहिएगा, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। सो फ्रेंड्स, इंस्ट्रक्टर बनने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको एक सर्टिफाइड स्काई डाइवर बनना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ABCD ये सारे लाइसेंस लेने के बाद आप जो है आप एक टैंडम इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको द यूनाइटेड स्टेट्स पैराशूट एसोसिएशन एंड द पैराशूट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन दोनों के तरफ से आपको एक सर्टिफाइड स्काई डाइवर बनना पड़ेगा। तो जैसे कि लाइसेंस लेने के लिए मिनिमम यू हैव टू डू 25 जंप्स, जिसमें आपको 13 से 15 दिन का समय लग जाता है। एंड उसके बाद आता है B, जिसके लिए हमें आपको करना पड़ता है 50 जंप्स। C में आपको करना पड़ेगा 200 जंप्स एंड D ऑलमोस्ट आपके 1000 जंप्स। एक D लाइसेंस ऑप्ट करते करते आपको 1000 जंप्स आपके हो जाते हैं। उसके बाद आप जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे लाइसेंस आपको ऑप्ट करने के लिए जाना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट्स आइदर यूरोपियन कंट्रीज, जहाँ पे USPA के गाइडलाइंस के हिसाब से आपको एक सर्टिफाइड ट्रेन स्काई डाइवर बनाया जाता है। तो उसके बाद जो है आप एक टैंडम इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड होते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी, सेफ्टी प्रोसीजर्स, कैसे इवेल्युएट करना है, कैसे स्टूडेंट को ट्रेन करना है। तो ये सारी बारीकियाँ आप में इतने जंप्स करने के बाद आ जाती हैं, जिसके लिए आपको एग्ज़ाम में बैठना पड़ता है। तो उसके क्राइटेरिया भी मैं आपको बताऊँगा। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे क्या कॉस्ट पड़ेंगे, क्या खर्चा लग जाता है। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी वहीं जाना पड़ेगा या यूरोप जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो खर्चा है 2 से 3 लाख का पड़ जाता है ऑल टुगेदर, ताकि ये जो आपके ABCD लाइसेंस जो हैं आप ये कंप्लीट करें। तो ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि जो स्काई डाइविंग है वो बिल्कुल भी एक चीप स्पोर्ट नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है ऑल टुगेदर, जिसके लिए हाई लेवल डेडिकेशन और पैशन चाहिए। और जहाँ तक अगर मैं बात करूँ कि एक पैराशूट, तो जो एक पैराशूट का कॉस्ट है वो आपको 7 से 8 लाख रुपए का पड़ जाता है। तो एक सर्टिफाइड स्काई डाइवर बनने के लिए दोस्तों आपको ऑलमोस्ट इतना खर्चा तो लग ही जाता है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि जो यूनाइटेड स्टेट्स पैराशूट एसोसिएशन है, उसी की तरह दी ब्रिटिश पैराशूट एसोसिएशन भी है, दी ऑस्ट्रेलियन पैराशूट फेडरेशन भी है, इंटरनेशनल बॉडी फ्लाइट एसोसिएशन भी है। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ से आप इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं टू बिकम अ प्रोफेशनल स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर। जैसे कि आपको जो एग्ज़ाम है वो सीरीज ऑफ एग्ज़ाम्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, जिसमें आपको रिटर्न भी है, प्रैक्टिकल भी है। तो प्रैक्टिकल में आपको पता ही है कि आपको बहुत सारे जंप्स करने पड़ते हैं। बहुत सारे जंप्स करने के साथ आपके साथ और एक इंस्ट्रक्टर जंप करेंगे, जो बिल्कुल बारीकियों पे नज़र रखेंगे कि आपने सारे जंप्स कंप्लीट किए, ढंग से किए कि नहीं, आपने कितने फ्लिप किए। तो सारी चीज़ें आके आपको एक लॉग बुक है वो फिलअप करना पड़ता है। तो जिसमें टीचिंग मेथड है, आपका रिस्क मैनेजमेंट है, तो अदर एसेंशियल जो स्किल्स हैं एक इंस्ट्रक्टर होने के, वो सारे आपको बारीकियों से उसको अटेंड करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि कौन से एज ग्रुप अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए टू बिकमिंग अ स्काई डाइवर।
और उसके बाद जो है आप एक स्काई डाइवर इंस्ट्रक्टर के लिए क्या एक एज क्राइटेरिया, तो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री पे। स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर बनना एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेफ्टी प्रोसीजर्स, इक्विपमेंट, टेक्निक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है बारीकी से, ताकि आप जो है अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट कर पाएँ, उनको समझा पाएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक मैंने आपको बताया कि जो एज है वो एज है 18 ईयर्स, बिकॉज जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो FAA है, उसके हिसाब से मिनिमम 18 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए टू बिकम अ स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो आप चाहें तो आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, बहुत सारी सेवरल वेबसाइट्स हैं, बट आपको चूज़ करना पड़ेगा कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं या यूरोपियन कंट्रीज जाते हैं तो आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रेंड होके आप एक सर्टिफाइड स्काई डाइवर बनना चाहेंगे, ताकि वहाँ पे आप बाद में अगर आप चाहते हैं कि टू बिकमिंग अ स्काई डाइवर इंस्ट्रक्टर। सो ये चीज़ बहुत ही चेक करने वाली बात हो जाती है इंटरनेट पे। सो बात करेंगे फ्रेंड्स अब हम सैलरी, जी हाँ, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सैलरी जो है वो आपके दोस्तों स्टार्ट होती है 20,000 से लेके 50,000 तक जा सकती है इन इंडिया पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। सो बिकॉज ऑलरेडी एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, इसमें एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होता है सैलरी उतनी ज़्यादा होगी दोस्तों। सो आई होप कि ये जो एपिसोड है आप लोगों को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, आई होप। सो गाइस, प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखें। टिल द टाइम, गुड बाय।